दूर पहाड़ों के दरमियान एक हसीन रियासत आबाद थी। इस रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था और उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी अनीसा। अनीसा बचपन से ही नाज़ो नेमत में पली थी। वो रियासत की शहजादी थी, इसलिए हर चीज़ उसके लिए हाजिर होती थी। मगर इतनी दौलत और शान शौकत के बावजूद अनीसा की ज़िंदगी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती थी, उसकी दोस्त अलीज़ा। अलीज़ा शहजादी नहीं थी, मगर उसकी परवरिश महल में ही हुई थी, क्योंकि वो शहजादी की खाला की बेटी थी। बचपन से ही अलीज़ा और अनीसा साथ पले, साथ खेले, साथ पढ़े। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। अनीसा जिद्दी थी, मगर दिल की बुरी नहीं थी। अलीज़ा नर्म मिजाज थी, हमेशा मुस्कुराने वाली, हर किसी की मदद करने वाली। रात को एक ही कमरे में देर तक बातें करती रहती थी, अपने ख्वाबों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। मगर ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब दोनों जवान होने लगे तो रियासत में दूर दूर तक अलीज़ा की खूबसूरती और उसकी अच्छाई की चर्चा होने लगी। लोग महल आते तो कहते, शहजादी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अलीज़ा की बात ही कुछ और है। क्या नर्म दिल लड़की है, बिल्कुल परी लगती है। ये अल्फाज अनीसा मुस्कुरा कर सुनती रहीं, लेकिन धीरे धीरे ये अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह चुभने लगे। एक शाम महल में हलचल मच गई। शहजादी अनीसा ने पूरा महल इकट्ठा कर लिया। शहजादी का कीमती हार चोरी हो गया है। तलाशी पर अलीज़ा के कमरे से हार मिले, जो शहजादी अनीसा ने खुद ही चुपके से रखा था। अलीज़ा का दिल थरथरा उठा। उसने फिर से अपना सच कहा, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी साफ दिल और मासूमियत पर किसी ने यकीन नहीं किया। रात के अंधेरे में बिना किसी साथी के अलीज़ा को महल से बाहर निकाल दिया गया। उसका दिल टूट गया, आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसकी दुनिया एकदम अंधेरी और तन्हा हो गई। वो चलती रही जंगल की तरफ, जहां नई जिंदगी और नई इम्तिहान उसका इंतजार कर रहे थे। चलते चलते जब वो बिल्कुल थक गई तो एक दरख्त के पास बैठकर रोने लगी। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। तभी घोड़ों की आहट सुनाई दी। अलीज़ा घबराकर खड़ी हो गई। अंधेरे में से एक शहजादा सामने आया। उसका नाम अयान था। वो शिकार पर निकला था, लेकिन उसने जब एक तन्हा, डरी हुई लड़की को जंगल में देखा तो उसे तरस आ गया। अयान ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? अलीज़ा कुछ देर खामोश रही, फिर उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा अब कोई घर नहीं है। शहजादा अयान उसकी आंखों का दर्द समझ गया। वो उसे अपने महल ले गया, जहां अलीज़ा मेहमान के तौर पर रहने लगी। दिन गुजरते गए। अलीज़ा महल के बाग में फूलों का ख्याल रखती, कभी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ती, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर से सुकून नजर आने लगा। शहजादा अयान अक्सर उससे बात करने आ जाता। दोनों में दोस्ती हो गई, और फिर एक दिन अयान को महसूस हुआ कि वो अलीज़ा से बात किए बगैर दिन मुकम्मल ही नहीं होता। अलीज़ा भी ये महसूस करने लगी थी कि उसके दिल का दर्द अयान के पास बैठकर हल्का हो जाता है। मगर अलीज़ा अपना माजी छुपा रही थी, और किस्मत अभी एक और इम्तिहान बाकी रखे बैठी थी। एक दिन महल में एक बड़ी दावत का ऐलान हुआ। अयान ने कहा, इस दावत में एक खास मेहमान आ रही है। अलीज़ा ने मुस्कुराकर पूछा, कौन? अयान ने बस इतना कहा, जब वो आएगी तुम खुद देख लेना। महल में दावत का दिन आया। हर कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। तभी एक मेहमान आई और अलीज़ा का सांस रुक गया। वो अनीसा थी। अनीसा, जो पहले उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, अब उसकी राह में खड़ी थी। अलीज़ा को लगा कि शायद अनीसा और शहजादा अयान मिलकर उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसके दिल में डर और पुरानी यादें एक साथ चल रही थीं। वो दावत से चुपकर भाग गई। महल से निकलते ही उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और घने जंगल की तरफ दौड़ लगाई। जंगल के बीच एक पुरानी छोटी सी झोपड़ी नजर आई। अलीज़ा वहां छुप गई। झोपड़ी अंदर से खाली थी, लेकिन उसने सोचा। अगले दिन से अलीज़ा ने वहां अपनी जिंदगी बसाना शुरू की। खेतों में काम, जानवरों का ख्याल और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम।
फिर एक दिन एक सफेद बिल्ली वहां आ गई। अलीजा ने उसे दूध पिलाया और बिल्ली हर रोज लौट कर आती रही। तीसरे दिन बिल्ली ने दूध पीने के बाद एक नीला हीरा छोड़ दिया। अलीजा ने पहली बार महसूस किया कि शायद किस्मत उसके साथ है। धीरे धीरे उसने हीरे जमा किए और बेचकर एक शानदार महल और खुद एक शहजादी बन गई। अब वो ना सिर्फ अमीर थी बल्कि अपनी मेहनत और नरमी से गरीबों की मदद करती, अपने गांव को आबाद करती और सबके दिल में अपनी जगह बना लेती। अनीसा को जब ये सब पता चला, उसके दिल में फिर से जलन और नफरत जाग गई। उसने फैसला किया कि वो शहजादा अयान से शादी करेगी ताकि और ज्यादा ताकत और शौकत हासिल कर सके। शादी का दिन आया। महल रोशनी से जगमगा रहा था। अलीजा अपनी पहचान छुपाए निकाब के पीछे खड़ी थी। उसकी दिल की धड़कन तेज थी, आंखें थोड़ी सी नमी से भरी थीं। उसे मालूम था कि आज के दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। शहजादी अनीसा को लगा कि शायद अयान उसे नहीं पहचान पाएगा। फिर शहजादा अयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, नफरत या शक का कोई असर नहीं। धीमी मुस्कान के साथ उसने कहा, इस बार मेरी मोहब्बत से मत भागना अलीजा। अलीजा का दिल हिल गया। उसने निकाब उठाया और सबके सामने अपना सच बयान किया, अपनी मासूमियत, वो सब दर्द जो उसने सहा और वो सच जो अनीसा ने छुपाया। शहजादा अयान ने अनीसा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जलन और शर्म का मिक्स था। अयान ने करार सुनाकर कहा, अब इस रियासत में सिर्फ सच और ईमानदारी की जीत होगी। और इस तरह अलीजा और अयान की मोहब्बत का सफ़र पूरा हुआ। सच्चाई, हिम्मत और नरमी की जीत हुई और महल फिर से खुशी और रोशनी से भर गया। Like, share, and subscribe to my channel. Thank you!